कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं वो क्या सिर्फ कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स ही हैं या उससे भी कुछ ज्यादा? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन ग्रंथ की बात करेंगे जो कहता है कि हमारे खाने की भी अपनी एक सीक्रेट लाइफ होती है। एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। सुनने में तो ये बहुत सिंपल लगती है ना, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। मतलब ये विचार कहता है कि जो हम खाते हैं उसका सीधा असर हमारी सोच पर, हमारी फीलिंग्स पर, यहाँ तक कि हमारी चेतना पर भी पड़ता है। अब सवाल ये है कि कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। तो आखिर ये जो अदृश्य प्रभाव है, ये आता कहाँ से है? देखिए, इस ग्रंथ के हिसाब से खाने पर दो तरह की बहुत गहरी छाप पड़ती है, जिसे संस्कार कहा गया है। अब संस्कार का मतलब यहाँ पर है एक तरह की सूक्ष्म ऊर्जा, जिसका असर सीधा हमारे मन पर होता है। पहला फैक्टर है पैसा। जी हाँ, जिस पैसे से वो खाना खरीदा गया है वो कितनी ईमानदारी का है। और दूसरा फैक्टर है उसे बनाने वाला, यानी जो भी खाना बना रहा है उसके मन में उस वक्त क्या चल रहा था, कैसी भावनाएं थीं। जरा सोचिए, ये दो चीजें मिलकर हमारे खाने की पूरी एनर्जी को ही बदल सकती हैं। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना? लेकिन इस ग्रंथ में कुछ बड़ी ही जबरदस्त कहानियां हैं जो इस पॉइंट को एकदम ड्रामेटिक तरीके से समझाती हैं। तो चलिए दो ऐसी ही हैरान करने वाली कहानियों को देखते हैं। तो पहली कहानी है एक साधु की। कई सालों से वो एकदम शांति से ध्यान साधना कर रहे थे, सब ठीक था, लेकिन फिर अचानक उनका मन भटकने लगा। ध्यान में बैठते तो बार बार एक युवती का चेहरा सामने आ जाता था और उनकी सारी एकाग्रता टूट जाती थी। अब जब इसकी वजह ढूंढी गई तो पता क्या चला कि बस एक रात पहले ही उन्होंने कहीं दावत में खाना खाया था और सारा का सारा राज उसी खाने में छिपा हुआ था। हुआ ये था कि जिस आदमी ने वो दावत दी थी उसने अपनी ही बेटी को बेचकर वो पैसा कमाया था, और ग्रंथ के मुताबिक उस पाप की जो एनर्जी थी वो खाने के जरिए सीधा साधु के मन तक पहुंच गई। मतलब पैसे का जो संस्कार था वो खाने से ट्रांसफर हो गया। चलिए अब दूसरी कहानी पर आते हैं। ये कहानी है एक कैदी की जिसे मौत की सजा मिली हुई थी। वो अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था, पर अचानक उसके मन में बहुत ही हिंसक, बहुत ही भयानक विचार आने लगे। उसे अपनी ही माँ को मारने के डरावने सपने और ख्याल आने लगे जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। जेल अधिकारियों ने जब छानबीन शुरू की तो एक अजीब सी बात सामने आई। पता चला कि कुछ ही दिन पहले उस कैदी के लिए खाना बनाने वाला कुक बदल दिया गया था। तो क्या इसका उस नए कुक से कोई कनेक्शन था? और पता है क्या निकला? वो जो नया रसोइया था वो खुद अपनी माँ की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा था। ये कहानी हमारे दूसरे पॉइंट को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाती है कि खाना बनाने वाले के जो विचार होते हैं, उसके कर्मों की जो ऊर्जा होती है, वो भी खाने में समा जाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे खाने पर इतनी आसानी से नेगेटिव असर पड़ सकता है तो फिर हम खुद को बचाएं कैसे? खैर, अच्छी बात यह है कि ये ग्रंथ सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता बल्कि एक सोल्यूशन भी देता है, और ये सोल्यूशन छिपा है एक बहुत ही पुराने अनुष्ठान में। इस अनुष्ठान का नाम है बलि वैश्व यज्ञ। इसको ऐसे समझिए कि ये एक तरह से थैंक यू कहने का तरीका है, एक भेंट है, एक ऑफरिंग है जो हम सारे जीव जंतुओं की भलाई के लिए, इस यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी को देते हैं। और इसे करने का तरीका भी ग्रंथ में बहुत सिंपल बताया गया है, जिससे घर में बना सारा खाना शुद्ध हो जाए। करना बस ये है कि जो भी ताज़ा खाना बना है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा लेना है, उसमें घी और चीनी मिलानी है और उसकी 5 छोटी-छोटी गोलियां बनाकर आग को अर्पित कर देना है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी फिलॉसफी है। ये जो 5 आहुतियां हैं ना, ये असल में 5 महायज्ञ यानी 5 महान यज्ञों का सिंबल है। यह अनुष्ठान दरअसल हमें हमारे 5 कर्जों की याद दिलाता है। पहला, ईश्वर के प्रति हमारा कर्ज। दूसरा, प्रकृति और दिव्य शक्तियों के प्रति। तीसरा, हमारे पूर्वजों और ज्ञान देने वाले ऋषियों के प्रति। चौथा, पूरी इंसानियत के प्रति। और पांचवां, बाकी सभी जीव जंतुओं के प्रति। तो ये रोजाना उन सब का शुक्रिया अदा करने का एक तरीका है। अच्छा, तो इतनी गहरी सोच वाली इस प्रैक्टिस का फैमिली लाइफ पर क्या असर होता है? ग्रंथ का तो दावा है कि इसका असर किसी चमत्कार से कम नहीं होता। एक मिसाल दी गई है जयपुर की, एक जॉइंट फैमिली की, जहां एक ही छत के नीचे 65, जी हाँ 65 लोग एक साथ बड़े प्यार और शांति से रहते हैं।
और जब उस परिवार के मुखिया से उनकी इस यूनिटी का सीक्रेट पूछा गया तो जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हमारे घर की एकता का राज सिर्फ और सिर्फ बलि वैश्व यज्ञ है। वो कहते हैं कि घर में किसी के भी खाने से पहले भोजन को अग्नि को अर्पित करने की ये जो रोज की आदत है, बस यही उन्हें जोड़कर रखती है। एक और किस्सा है बिहार के एक परिवार का। ये लोग जमीन जायदाद के लिए आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ये अनुष्ठान शुरू किया तो सिर्फ 6 महीने में ही न केवल उनकी लड़ाई खत्म हो गई, बल्कि मन में जो लालच था उसकी जगह उदारता ने ले ली। तो आखिर में देखें तो ये ग्रंथ हमें सिर्फ एक रस्म के बारे में नहीं बता रहा, ये हमें थोड़ा और अवेयर, थोड़ा और जागरूक होने को कह रहा है। ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर हमारे खाने में सच में उसके सोर्स और उसे बनाने वाले की एनर्जी आ सकती है, तो हम हर रोज असल में खा क्या रहे हैं।